श्रावणी, ये लो, खाना खा लो। आई ने तुम्हारे लिए भेजा है, कहा है कि ऐसी हालत में तुम्हारा भूखे रहना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लो। मैं हाथ धो के आती हूँ। श्रावणी, श्रावणी क्या हुआ तुम्हें? आई, आई जल्दी आ, देखना श्रावणी। आई, क्या हुआ? बाबा उठो उठो दादा। श्रावणी बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? डर मत, इन दिनों में ऐसा होता है। चल पाँव पर ले, पाँव पर ले। मानो, मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हम ऐसे लापरवाह नहीं रह सकते। कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हैं, लेकिन सही तरह से सावधानी बरती जाए तो हम इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के केसेस में ज़्यादातर देखा गया है कि दूसरे और तीसरे महीने में एहतियात न बरतने की वजह से मिसकैरेजेस हो जाते हैं। इसीलिए आप इन्हें जितना आराम दे सकते हैं दीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती हूँ। 15 दिन के बाद आप इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए ले आइए। आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिएगा मिस्टर मानव। आराम से। ये दवाई। दादा, मेरा पर्स अंदर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। सॉरी, किस लिए? मेरी वजह से आपके और अर्चना के एक होने के सारे रास्ते बंद हो गए। हमारे रास्ते बहुत पहले बंद हो गए थे श्रावणी। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मैं आपसे उम्र में छोटी सही, आपसे कम दुनिया देखी है मैंने, लेकिन प्यार मैंने भी किया है। सच्चा प्यार क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वही प्यार मैंने अर्चना की आंखों में आपके लिए देखा है। गलत देखा है। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी था बहुत पहले खत्म हो चुका है। अगर ऐसा है तो अर्चना सचिन को हॉस्पिटल में देखने क्यों आई थी? कल सचिन की अस्थि विसर्जन में क्यों आई थी? मानव जी, जब जब मैंने अर्चना और आपको एक साथ देखा है, मुझे हमेशा यही लगा कि आप और अर्चना फिर से एक होने के लिए तड़प रहे हैं। बस एक छोटी सी डोर मिलने की देर है, ये रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा। ये रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता, ये अब नामुमकिन है। हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं मानता हूँ कि अर्चना सचिन को देखने हॉस्पिटल आई थी, उसके बाद घर पे भी आई, कल अस्थि विसर्जन में भी आई। मुझे नहीं पता इसके पीछे कारण क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को सचिन की मौत की जिम्मेदार समझती है, और शायद इसी के लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं। मानव जी, मुझे लगता है कि कहीं आपने मेरी वजह से समझौता कौन नहीं करता शायद? समझौता तुमने किया अपने बच्चे के लिए। मैं सचिन के बड़े भाई होने का फर्ज निभा रहा, तुम एक माँ होने का फर्ज निभा रही। और जहां तक अर्चना की बात है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। हम दोनों के बीच में जो भी रिश्ता था, उसकी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसके बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ मैं श्रावणी। मानव, क्या मेरा कोर्ट में आना जरूरी है?
कहेगा भी तो शायद मैं नहीं आ पाऊंगा यार। तुझे याद है मानव, जिस दिन तेरी और वहीनी की शादी की रजिस्ट्रेशन हुई थी, उस दिन मैं ही आया था बतौर विटनेस सिग्नेचर करने। कितने खुश थे यार तुम दोनों। अब आप दोनों यहां अपने साइन कर दीजिए। मुबारक हो, आज से आप लोग कानूनन पति पत्नी हैं। वैसे पति पत्नी का रिश्ता सही मायने में शादी के मंडप में ही जुड़ता है। ये महज एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन जरूरी है। मानव मेरे दोस्त, ले आज तेरे रिश्ते पे गवर्नमेंट की मोहर भी लग गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों को लड़ने झगड़ने का लाइसेंस मिला है, समझे? क्या बोल रहे तरुण? चुप। देख भाई, आज तेरे शादी के रिश्ते में मैं बतौर विटनेस के तौर पे आया हूं, लेकिन ऐसा ना हो कल को तुम दोनों कुछ उल्टी सीधी हरकतें करे और फिर मुझे फिर याद करे। देख लेना, उस वक्त मैं नहीं आऊंगा। मैंने फैसला कर लिया बाबा, मैं श्रावणी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। जब से अर्चना को मैंने देखा है ना, इस दिल से उसको प्यार किया था, लेकिन आज सबके सामने इसी वक्त इस प्यार की तिलांजलि देता हूं। ZTV, आज लिखेंगे कल।